हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एसएसजीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके और जीएस क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और ये जो आज का वीडियो है ये एसएसजीडी कांस्टेबल का लास्ट वीडियो है प्रीवियस ईयर पेपर का। तो अ, कल से हम दूसरा कुछ शुरू करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैराथन में आधिकारिक रूप से कितनी दूरी तय करनी होती है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30 मील 385 गज, ऑप्शन बी 20 मील 385 गज, ऑप्शन सी 15 मील 385 गज, ऑप्शन डी 26 मील 385 गज। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, 26 मील 385 गज की दूरी तय करनी होती है मैराथन में आधिकारिक रूप से। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा कितने तिलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, 7। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा 7 तिलहनों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य की सिफारिश की गई है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के महान निर्देशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी डोमिनिक एस्तिकत, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी एहो ह्यूम। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्न में से किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, मूल कर्तव्य से। अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना निम्नलिखित में से किस राज्य ने आरंभ की? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, उत्तराखंड ने 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना गणना आरंभ की। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी डैश में होने वाला एक जानलेवा संक्रमण है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वृकक, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी हृदय। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, यकृत। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग डैश प्रतिशत थी? कितने प्रतिशत थी? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 95, ऑप्शन डी 70। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील की हिस्सेदारी लगभग 95% थी। ये बहुत बड़ा नंबर है। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, संविधान सभा को अस्थाई संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन है 1949, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, 1950। संविधान सभा को अस्थाई संसद के रूप में 1950 में परिवर्तित किया गया था। बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा नौवां क्वेश्चन है, उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन ए उत्पादक भूमि, प्रोडक्टिव लैंड, ऑप्शन बी कृषि भूमि, अर्बन लैंड, ऑप्शन सी जुताई वाली भूमि, प्लोगुएबल लैंड, ऑप्शन डी उपजाऊ भूमि, फर्टाइल लैंड। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, कृषि भूमि, अर्बन लैंड। बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, द इंडिया वे स्ट्रेटेजिक फॉर इन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हमारे ऑप्शन से, ऑप्शन है अजय बिशारी, ऑप्शन बी तरनजीत सिंह संधू, ऑप्शन सी एस जयशंकर, ऑप्शन डी कंवल सिब्बल। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा,
एस जयशंकर, द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन इंस्ट्रेन वर्ल्ड के लेखक हैं। बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारे 11वां क्वेश्चन है, दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? हमारे ऑप्शन है जहांगीर, ऑप्शन बी फुरुखसियर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, शाहजहां। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, ट्राइंगल्सराइड्स एक प्रकार के डैश होते हैं? हमारे ऑप्शन है विटामिन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी प्रोटीन। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, वसा। बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में अक्टूबर 2022 तक कौन सा राज्य शीघ्र पर है? हमारे ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, हरियाणा। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां क्वेश्चन है, 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? हमारे ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1774 ईस्वी में भारत के पहले डाकघर की स्थापना की थी। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन है, नृत्य की किस शैली में नर्तक को नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है? हमारा ऑप्शन है चिराव, ऑप्शन बी देवघनी, ऑप्शन सी मरसिया, ऑप्शन डी भवाई। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, भवाई। नृत्य की भवाई शैली में नर्तक को नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन AIBA द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार 75 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व में प्रथम स्थान पाने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज निम्न में से कौन है? हमारे ऑप्शन है अमित पंघाल, ऑप्शन बी गौरव बिघुड़ी, ऑप्शन सी शिवा थापा, ऑप्शन डी विजेंद्र सिंह। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, विजेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन AIBA द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार 75 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व में प्रथम स्थान पाने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह है। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? हमारे ऑप्शन है 31वें, ऑप्शन बी 37वें, ऑप्शन सी 50वें, ऑप्शन डी 45वें। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, 31वें। भारतीय संविधान के 31वें संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। बढ़ते हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, हौजे सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? हमारे ऑप्शन है नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी कुतुब उद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी सुल्तान इल्तुतमिश। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा हौजे सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर सुल्तान इल्तुतमिश ने कराया था। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमारे ऑप्शन है ABPMJAY के लाभ पूरे देश में कहीं भी प्राप्त किए जा सकते हैं, ऑप्शन बी ABPMJAY 2 वयस्कों और 18 वर्ष से कम आयु के 3 बच्चों तक के परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा आश्वासन प्रदान करती है, ऑप्शन सी ABPMJAY माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अस्पतालों के उपचार के लिए भर्ती होने वाले प्रति परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा आश्वासन प्रदान करती है, ऑप्शन डी ABPMJAY पूर्णतया कैशलेस और पेपरलेस योजना है। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी होगा, ABPMJAY 2 वयस्कों और 18 वर्ष से कम आयु के 3 बच्चों तक के परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा आश्वासन प्रदान करती है।
बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल में नहीं रहता है? हमारे ऑप्शन है कछुआ, ऑप्शन बी वुडचक, ऑप्शन सी खरगोश, ऑप्शन डी धानी मूस। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, कछुआ बिल में नहीं रहता है, बाकी ये तीनों बिल में रहते हैं। बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में टाइफून मोलावे किस देश से टकराया था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है वियतनाम, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी भारत। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, अक्टूबर 2020 में टाइफून मोलावे वियतनाम से टकराया था। बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य को उनकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नोली पहाड़ियों का भूमि के नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, असम। असम भारतीय राज्य को उनकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नोली पहाड़ियों का भूमि के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लुनार झील स्थित है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, महाराष्ट्र में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर रॉबर्ट अल्टमैन द्वारा विकसित एक ऋण शोधन अक्षमता पूर्वानुमान सूत्र इंसॉल्वेंसी प्रेडिक्शन फॉर्मूला है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है जेड स्कोर, ऑप्शन बी बैलून बैलेंस, ऑप्शन सी जेड ट्रॉन्स, ऑप्शन डी लोन टू वैल्यू एलटीवी। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए होगा, जेड स्कोर। रॉबर्ट ऑल्टमैन द्वारा विकसित एक ऋण शोधन क्षमता पूर्वानुमान सूत्र है। बढ़ते हैं हमारे 25वें और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वंदना लूथरा एक भारतीय प्रेरणादायक उद्यमी है जो निम्न में से किसकी संस्थापक है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए बॉडी कैफे, ऑप्शन बी स्किन योगा, ऑप्शन सी सोवा, ऑप्शन डी वीएलसीसी हेल्थ केयर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा, वीएलसीसी हेल्थ केयर। वंदना लुथुरा एक भारतीय प्रेरणादायक उद्यमी है जो कि वीएलसीसी हेल्थ केयर की संस्थापक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए और इस पूरे सीरीज़ को देखने के लिए, जो कि एसएसजीडी कांस्टेबल 2024 एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ दूसरे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कुछ अगर पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। और क्या, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए आप द एग्जामिनर।